सब्सक्राइब कीजिए रॉय नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रॉय नॉलेज चैनल पे। आज हम लोग सब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है किस तरह से हम लोग सब डेल्टा को स्टार में बदल सकते हैं, और दूसरा हम लोग सब बात करने वाले हैं किस तरह से हम लोग सब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। ये एक हमारे पास डेल्टा सर्किट है और ये हमारे पास एक स्टार सर्किट है। हमें इस दोनों को कन्वर्ट करना है एक दूसरे में। तो सबसे पहले हम लोग सब कर लेते हैं, सीख लेते हैं भाई किस तरह से हम लोग सब एक डेल्टा को बदल सकते हैं स्टार में। फिर जब हमारे पास स्टार में बदल जाएगा तो फिर हम लोग सब सीख लेंगे किस तरह से हम उस सर्किट को बदल सकते हैं भाई सिंपली डेल्टा में। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग को ये करना है कि हम लोग सब नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इस सर्किट में नाम डाल देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। उसी तरह से हमारे पास ये क्या हो गया भाई, ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। जब हम लोग सब देखेंगे, मतलब अगर हमको निकालना है इक्विवेलेंट सर्किट किस तरफ से भाई, ए बी के तरफ से, तो यहाँ पर भी ए बी है। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्किट हमारे पास हो जाएगा जैसे यहाँ पे आर ए प्लस आर बी। ठीक है, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर ये आर ए है, यहाँ पे आर बी है, कहाँ पर किसके बीच में है भाई, ए और बी टर्मिनल के बीच में। उसी तरह से यहाँ पर भी ए और बी टर्मिनल है। तो हम लोग सब सिंपली लिख सकते हैं क्या, ये देखो ये आर ए बी जो है वो किसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, किसके साथ, ये आर सी ए और सीरीज में लगा हुआ आर बी सी। दैट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, हम कहना चाह रहे हैं ये आर ए बी के साथ पैरेलल में है और किसके साथ वो सीरीज में है, ये आर सी ए किसके साथ सीरीज में है, आर बी सी के। ठीक है, तो इसको हम लोग सब सिंपली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, हम लोग सब क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला भाई, देखिए दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या भाई, होता है वो होता है आर टोटल इक्वल्स टू आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो हम लोग सब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा ऊपर में क्या, आर ए बी, ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, आर सी ए, फिर उसी तरह से प्लस ये हो जाएगा आर ए बी, फिर ये हो जाएगा आर बी सी और डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। हम क्या किए हैं, फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। ये देखिए हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किए, ठीक है, समझे बात को, ये यही चीज़ है ना जी, आर वन मल्टीप्लाइड बाई आर टू। ठीक है, और फिर इसी चीज़ को फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आर ए बी भी हो गया, यहाँ पे आर ए बी हो गया, यहाँ पे आर ए बी हो गया, यहाँ पे आर सी है तो यहाँ पे आर सी ए हो गया, यहाँ पे आर ए बी है, यहाँ पे आर ए बी हो गया। उसी तरह से हमारे पास क्या हो गया भाई, यहाँ पे आर नीचे में आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। अब हम लोग सब क्या करेंगे, अब हम लोग सब सिमिलरली हम लोग सब सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे ये बी सी टर्मिनल में क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा बी सी टर्मिनल में, यहाँ पे हम लोग सब देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर क्या बी, ठीक है, प्लस आर सी इक्वल्स टू, उसी तरह से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, सिंपल है, आएगा कैसे आएगा, ये देखो यहाँ पे आर ए बी आ रहा था, यहाँ पे आर ए बी आ रहा था, तो यहाँ पे बी सी है तो ये हो जाएगा आर बी सी। ठीक है, और प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा बाकी सबसे। दैट मीन्स यहाँ पर भी एक यहाँ पे कर लेते हैं आर बी सी, और उसी तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कौन सा दो बचा, ये अगर हम लोग सब लिख चुके हैं ये वाला, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये दोनों बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर सी ए और यहाँ पे आर ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। फिर उसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, उसी तरह से हमारे पास होने वाला है क्या, अगर हम लोग सब देखते हैं सर्किट देखेंगे तो हमारे पास क्या, अब इस तरफ से देखते हैं भाई, किधर से, ए और सी टर्मिनल से। ठीक है, हमको क्या यहाँ पर ए और सी टर्मिनल से देखते हैं, तो हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पे सिंपली बहुत ही आसान शब्दों में ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर आर ए प्लस आर सी और ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास सिंपली वही चीज़ करना है। यहाँ पे आर ए सी है तो यहाँ पे जैसे हम लोग ऊपर में भी किए हैं तो ये हो जाएगा आर ए सी। ठीक है, यहाँ पे भी आर ए सी लिख देते हैं। बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, जो बचा हुआ दो ठो है, यहाँ पर ये तो पार्ट हम लोग सब लिख लिए, तो बचा कौन सा हमारे पास, बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला।
तो हम इसको लिख लेते हैं आर बी सी प्लस यहाँ पे आर ए बी, और नीचे सिमिलरली आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। अब हम लोग के पास 3 इक्वेशन बन गया भाई। सबसे पहला इक्वेशन जो हो गया, ये हो गया हमारा सबसे पहला इक्वेशन, ये हो गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन, और ये हो गया हमारे पास भाई तीसरा इक्वेशन। ये वाले पार्ट में देखते हैं तो हमारे पास क्या है, जोड़ में है, क्या आर ए और आर बी जोड़ में है। अब यहाँ पे हम लोग सब देखते हैं, ये आर ए है, यहाँ पे आर सी है, यहाँ पे भी आर बी है, और यहाँ पे है क्या आर सी। दोनों में क्या पार्ट कॉमन है, आर सी। अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा आर सी एलिमिनेट हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा भाई। अगर हम लोग सब ये कर देंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, हमारे पास सिंपली आने वाला है आर ए माइनस आर बी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा देख लेते हैं हम लोग सब। नीचे तो सेम चीज़ आएगा, क्या तीनों का जोड़, ये क्या है होगा यहाँ पे आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ठीक है। अब हम लोग सब देख लेते हैं ऊपर से कट कौन जाएगा, देखते हैं। तो हमारे पास कटने वाला पार्ट कौन कौन सा है, देखो भाई ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये निगेटिव वाला पार्ट है, दैट मीन्स ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अगर हम इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम तो इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास कौन सा पार्ट कट रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आर बी सी है तो ये वाला पार्ट कट जाएगा इससे, ठीक है। और फिर हमारे पास बच क्या जाएगा आर ए सी, ठीक है, और आर ए बी, ठीक है। क्या बच रहा है भाई, आर ए सी ठीक है, और क्या आर ए बी, ठीक है। माइनस में क्या है, माइनस में है हमारा आर बी सी और आर ए बी। अब हम लोग सब सिंपली क्या करेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर चौथा। तो हम लोग सब सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को जोड़ देंगे। तो हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 क्या आर ए हो जाएगा, ठीक है, होगा। और ये इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, आर माइनस आर बी, और उधर प्लस आर बी है तो वो तो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2 आर ए। तो हम लोग सब देख लेते हैं कि क्या नीचे तो सेम आएगा, ठीक है, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। अब ऊपर में कौन सा पार्ट कट रहा है भाई, ऊपर में कटने वाला पार्ट हमारा कौन सा है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आर ए बी है, ठीक है, आर सी ए है, ठीक है, आर ए बी है, कहीं ए बी है और आर सी। तो हमारा कटने वाला पार्ट कौन सा है, बस ये वाला इधर और इधर हम लोग सब देखते हैं। तो ये देखो ये वाला पार्ट भी कटने वाला है, दैट मीन्स ये तो कट के हट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कौन सा है, ये, ठीक है, आर ए बी प्लस फिर आर सी ए। अब ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2 आर ए बी फिर आर सी ए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बच गया, सिंपली भाई आर ए इक्वल्स टू आर ए बी फिर आर सी ए डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। देखो कितना आसानी से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, कितना आसानी से हम लोग सब एक इक्वेशन को सबसे पहले इस डेल्टा को कन्वर्ट कर लिए, किसमें भाई, स्टार में। हम लोग सब कितना आसानी से हमारा कन्वर्जन हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि ये वो ट्रिक है, क्या ट्रिक है भाई, यहाँ पर आर ए है तो यहाँ पर देखो यहाँ पे भी ए आया है, यहाँ पे भी आया है, जो अदर पार्ट था वो हट गया। दैट मीन्स अगर हम लोग सब क्या लिखना चाहें, अगर हम लोग सब लिखना चाहें आर बी, ठीक है, आर बी को अगर लिखना चाहें तो ये सिंपली क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले आर ए बी फिर आर बी सी और नीचे आ जाएगा फिर आर ए बी फिर आर बी सी प्लस आर सी ए। उसी तरह से हमारे पास आर सी अगर लिखना चाहेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या, सिंपली आर बी सी प्लस आर सी ए डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। देखो ये तीनों इक्वेशन हमको निकल गया, ये पांचवा नंबर का इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग सब इक्वेशन के हिसाब से बैठा लेते हैं। ये पांचवा नंबर हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा छठा नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा छठा हो गया, ठीक है। और ये हमारा सातवां हो गया, ठीक है। समझे बात को। तो आपने देखा कितना आसानी से हम लोग सब एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दिए। अब
उसी तरह से हम लोग सब देखेंगे कि किस तरह से हमारा एक स्टार कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा में। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, ये जो पहला वाला जो इक्वेशन जो हम लोग सब तीनों फाइंड आउट किए थे उसको डिवाइड कर देना है। किस तरह से डिवाइड करना है मैं आपको बताता हूँ। ये तो था पूरा हमारा जो पार्ट था, ये हमारा कन्वर्जन क्या था भाई, हमारा था स्टार रेसिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करना, इन टर्म्स ऑफ किसमें, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा रेसिस्टेंस। अब चलिए हम लोग सब ये जो पूरा जो पार्ट है इसमें हम लोग सब क्या करेंगे, सिंपली हम लोग सब क्या करेंगे, हमको क्या करना है भाई, डेल्टा को हमको किस में बदलना है, स्टार में। इसको हम लोग सब एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा इंटू स्टार में हमको अगर बदलना है तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम लोग सब जो हमारे पास जो इससे पहला वाला जो इक्वेशन आया है वो क्या आया है भाई, वो आया है ये वाला 5वां नंबर। तो हम लोग सब क्या करेंगे, 5 डिवाइड कर देंगे हमारा किससे, छठा से। तो हमारा 5 इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हमारा इक्वेशन सिंपली क्या आ जाएगा भाई, हमारा इक्वेशन आ जाएगा सिंपली, देखो डिनोमिनेटर जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो हमारा डिनोमिनेटर दोनों तरफ का जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा सिंपली आर ए डिवाइडेड बाई क्या, आर बी इक्वल्स टू, हमारा डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या भाई, हमारे पास बचा आर ए बी और आर सी ए। ठीक है, आर ए बी और हमारा क्या हो जाएगा भाई, आर ए सी, इसको आप सी ए भी लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा आर ए बी और फिर आर क्या, बी सी, यहाँ से ये कट जाएगा। आप अगर लिखना चाहो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, वही जो हम लोग सब लिख रहे हैं, सी ए। ठीक है, अब इसको अगर और अच्छे से अगर हम लोग सब और लिखें तो हम लोग सब एक और चीज़ कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 7 कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास आर ए डिवाइडेड बाई आर सी, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आर ए बी। ठीक है, आर सी ए डिवाइडेड बाई आर सी ए मल्टीप्लाइड बाई आर बी सी, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपली आर ए बी डिवाइडेड बाई आर बी सी बचा। ऊपर वाले इक्वेशन से हम लोग सब क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम लोग आर सी ए निकाल लेंगे, यहाँ से आर सी ए निकलेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर बी सी मल्टीप्लाइड बाई क्या, हमारे पास हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाई आर बी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग सब नीचे में निकाल लेंगे क्या भाई, आर ए बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, आर ए बी क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपली हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाई आर सी मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, आर बी सी। अब चूंकि हम लोग सब जानते हैं कि आर ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है भाई, आर ए बी आर सी ए डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। अब ये दोनों वैल्यू आर सी ए और आर ए बी का जो वैल्यू आया है हम लोग सब यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सिंपली आर ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास आर ए बी का वैल्यू हम लोग सब क्या लिखे हैं, आर ए डिवाइडेड बाई आर सी मल्टीप्लाइड बाई आर बी सी। ठीक है, और क्या फिर हमारे पास बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो आर सी ए, तो ये हो जाएगा आर बी सी, आर सी ए का वैल्यू यहाँ से ऊपर से निकाल लेंगे, आर बी सी मल्टीप्लाइड बाई आर ए डिवाइडेड बाई आर बी। ठीक है, और फिर डिवाइड कर देंगे किससे, हमारे पास नीचे भी तो वैल्यू आया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा आर ए बी का वैल्यू क्या है, आर ए डिवाइडेड बाई आर सी। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई आर बी सी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए का वैल्यू हम लोग सब निकाले हुए हैं, ये हो जाएगा आर बी सी मल्टीप्लाइड बाई आर ए डिवाइडेड बाई आर बी। समझ रहे हो बात को। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर वाले इक्वेशन में हमारा डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर क्या है, आर सी है, यहाँ पे आर बी है, अब यहाँ पे भी आर सी है और यहाँ पे भी आर बी है। जब हम लोग सब एलसीएम लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो जब हम इस पूरा इक्वेशन को पूरा तोड़ेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या बच रहा है वो हम लोग सब देख लेते हैं। यहाँ से एक आर ए है तो ये आर ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देख रहे हो तो आर बी सी है, यहाँ पे भी आर बी सी है, यहाँ पे भी आर बी सी है। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो ऊपर से एक आर बी सी कट जाएगा। सो जो हमारे पास बच रहा है उसको लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या बच रहा है 1। ठीक है, 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचा भाई, यहाँ पर ऊपर में तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, आर बी सी मल्टीप्लाइड बाई आर ए,
ठीक है, आर बी सी मल्टीप्लाइड बाई आर ए, आर बी सी मल्टीप्लाइड बाई आर ए डिवाइडेड बाई, और फिर हमारे पास क्या बच रहा है भाई, हमारे पास बच रहा है नीचे आर ए, ठीक है, प्लस 1, फिर ये प्लस 1 यहाँ पर याद रखिएगा कि हम इसको एलसीएम लिए हैं, ठीक है, ये एलसीएम लिए हैं तो यहाँ पर आर ए, यहाँ पे आर बी है तो यहाँ पर आर बी आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पास आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर बी, ठीक है, आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर बी, ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, ये दोनों चीज़ तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर बी मल्टीप्लाइड बाई आर सी, आर बी मल्टीप्लाइड बाई आर सी, ठीक है। अब यहाँ पे आर ए है और ये आर सी आ जाएगा, एलसीएम लिए थे जो डिनोमिनेटर हमारा कट गया था, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर सी प्लस आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर सी, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है क्या भाई, हम यहाँ से देखो एक ही चीज़ हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर यही डेल्टा का बच रहा है, तो हम इसको आर बी सी लिख लेते हैं और बाकी ये सबको उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आर ए, ठीक है, आर बी प्लस आर बी आर सी, ठीक है, फिर ये हो जाएगा आर ए आर सी डिवाइडेड बाय हमारे पास सिंपली आर ए हो जाएगा, समझे बात को। तो इसको अगर और अच्छे से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आर बी सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा सिंपली ये आर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा आर बी, यहाँ से आर ए है और यहाँ पे आर ए है, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ पे आर ए है तो ये बचेगा आर ए बचेगा आर सी, ठीक है, और फिर प्लस हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, आर बी आर सी डिवाइडेड बाई आर ए। यहाँ इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, हम लोग सब सिंपली क्या किए, जो बी सी वाला जो पार्ट है आर बी सी, इसको हम लोग सब आर बी लिख दिए और आर सी लिख दिए, और उसके बाद फिर क्या किए, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए आर बी मल्टीप्लाइड बाई आर सी डिवाइडेड बाई आर ए। तो हम लोग सब इसी तरह से लिख सकते हैं, हम लोग सब दूसरा भी सिमिलरली अगर हम लोग सब लिखेंगे तो हमारे पास आर क्या, हम लोग सब सिंपली लिखते हैं पहले ए बी का, ठीक है, यहाँ पर तो ए बी नहीं निकाले हैं, तो हमारा ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपली आर ए, ठीक है, प्लस आर बी प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर बी डिवाइडेड बाई आर सी। उसी तरह से हमारे पास आर सी ए का क्या हो जाएगा, आर सी ए का हो जाएगा आर ए प्लस आर सी प्लस यहाँ पे आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर सी डिवाइडेड बाई आर बी। तो ये हमारा स्टार से डेल्टा कनेक्शन का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। हम लोग सब डेल्टा को किस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा को, ये तो डेल्टा पार्ट है और ये क्या है स्टार वाला पार्ट, तो हम लोग सब एक सिंपल सा अलजेब्रा सॉल्व किए और हमारे पास सारा एक्सप्रेशन आ गया। किस तरह से हम लोग सब एक क्या भाई डेल्टा को स्टार में बदल सकते हैं और स्टार को हम लोग सब डेल्टा में बदल सकते हैं, समझ रहे हो, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, समझे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये पूरा चीज़ को, ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए अच्छे से। तो चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये था कि हम लोग सब आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास क्या चीज़ फाइंड करना है। हमें सबसे पहला फाइंड आउट करना था क्या, कि स्टार रेसिस्टेंस को कैसे हम लोग सब इन टर्म्स ऑफ डेल्टा रेसिस्टेंस के लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब क्या किए कि हम लोग सब ये वाला जो पार्ट है ये तो हमेशा न्यूट्रल होता है, हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब नेमिंग कर लिए ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी नेमिंग किए, इधर भी ए बी सी नेमिंग कर दीजिए। जिधर देखो यहाँ पे आर ए बी लिखा हुआ तो ये ऑब्वियसली ए बी हो जाएगा, यहाँ पे आर ए लिखा हुआ, यहाँ पे आर बी लिखा हुआ तो ये ऑब्वियसली ए बी हो जाएगा। अब हम लोग सब क्या किए, इस टर्मिनल की तरफ से, ये हमारा सपोज कीजिए ये हमारा आँख है, ठीक है, और ये हमारा आँख है और हम लोग सब इधर से देख रहे हैं, तो ये वाला टर्मिनल क्या हो गया भाई, ये तो लगा हुआ हो गया सिंपली, और इसके साथ ये दोनों रेसिस्टेंस जो है, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस तो पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। जब पैरेलल में लगा हुआ है तो हम लोग सब इसका टोटल रेसिस्टेंस निकाल लिए, ठीक है। सिमिलरली हम लोग सब आर बी प्लस आर सी का निकाल लिए, ठीक है, सिमिलरली हम लोग उसका भी निकाल लिए। अब हम लोग सब क्या किए भाई, अब हम लोग सब क्या किए, सिंपली आर बी प्लस आर सी निकल गया और उसी तरह से हमारा आर ए प्लस आर सी निकल गया। अब जब हमारे पास ये सारा वैल्यू निकल गया तो हम लोग सब क्या किए भाई, कि जो यहाँ पे हम लोग सब देख रहे हैं आर सी है, यहाँ पे भी आर सी है, तो हम लोग क्यों ना इस इक्वेशन को इससे सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, आर ए माइनस आर बी। वही चीज़ हम लोग सब फाइंड आउट किए और उसके बाद फिर हम लोग सब उस पहले इक्वेशन और
ये जो चौथा इक्वेशन निकला इसको हम लोग सब जोड़ दिए तो उससे हमको आर ए का वैल्यू मिल गया। और उसके बाद फिर हम लोग सब जनरलाइज कर लिए फॉर्मूला को और उसी सिमिलरली बेसिस पे हम लोग सब आर बी और आर सी फाइंड आउट कर लिए। सेम अब हमको अगर निकालना है क्या, डेल्टा रेसिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्टार रेसिस्टेंस, तो हम लोग सब क्या करेंगे भाई, पहले आर ए डिवाइडेड बाई आर बी किए, उसके बाद फिर आर ए डिवाइडेड बाई आर सी कर लिए। ठीक है, पहले आर ए डिवाइडेड बाई आर बी किए, फिर उसके बाद फिर आर ए डिवाइडेड बाई आर सी कर लिए। अब वहाँ से हम लोग सब क्या किए कि आर सी ए जो हमारा मेन मकसद है, हम लोग सब इसको निकाल लिए और इसको निकाल लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको वैल्यू को हम लोग सब पुट कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग सब देखें कि यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नीचे वाले डिनोमिनेटर से सेम है, लेकिन कटेगा कैसे, जब हम लोग सब एलसीएम लेंगे। थोड़ा सा आगे एक स्टेप ज़्यादा सोचा करो हमेशा। तो हम लोग सब यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो एलसीएम है ये यहाँ पर चला जाएगा। दैट मीन्स ये बीच में जो यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये वाला हो जाएगा आर सी आर बी, और ये आर बी जो बच रहा है वो आर ए के साथ हो जाएगा, और आर सी यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आर ए के साथ। ठीक है, और फिर हम लोग सब क्या किए भाई, सिंपली आर बी सी फाइंड आउट कर लिए। अब आर बी सी फाइंड आउट कर लिए तो हम लोग सब यहाँ से जनरलाइज किए। क्या जनरलाइज किए कि यहाँ पर अगर बी है तो यहाँ पे आर बी आ रहा है, यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे आर सी आ रहा है। और उसके बाद जनरलाइज किए कि फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन और जो टर्म नहीं आ रहा है इस दोनों के बीच में उसको डिवाइड में लिख लिए। समझे बात को? तो हम लोग सब फिर आर ए बी निकाल लिए। समझे? तो यही है हमारा ट्रिक जिससे हम लोग सब स्टार से डेल्टा को कन्वर्ट कर सकते हैं और डेल्टा को स्टार में बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस करें, और आप अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, अच्छे से रहें, सेहत पे ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।